मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी, हम लोग जो है मैट्रिक्स में आज, जैसा कि हमको पिछले लेक्चर में ही कंप्लीट कर लेना था, हाँ जी कोई बात नहीं, आज हम लोग साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक, ये सब आज हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन करने से पहले, रिवीजन में 3 क्वेश्चन बनाने से पहले आपको बताना होगा, बहुत प्यारा प्यारा चीज़ बताना होगा। क्या भैया जी, हम क्या बता दें? अभी तक हम लोग जो है ये जाने कि कोई भी मैट्रिक्स हो, इसका कोटि क्या होता, हाँ भैया कोटि क्या होता, अवयव क्या होता, ये सब चीज़ हम लोग सीख लिए। जैसे ये मैट्रिक्स है 2 1 6 7 8 9 10 1 0, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो इसमें कोटि क्या होगा? तो 3/3, 3 रो है 3 कॉलम है, तो कोटि मेरा हो गया 3/3। अवयव क्या हुआ? इसके अंदर अवयव की संख्या, इसमें टोटल कितने एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट है, मतलब 3 3 9। इस प्रकार हम लोग कोटि, अवयव ये सब निकालना देखे। इसके बाद हम लोग देखे समान मैट्रिक्स। क्या देखे? समान आव्यूह। ये समान आव्यूह इक्वल मैट्रिक्स, ये क्या होता? इसमें जो है 2 आव्यूह को हम लोग बराबर करते। जैसे ये आव्यूह इसके बराबर है, x y z a b c d e f, इसके बराबर ये आव्यूह। तो समान आव्यूह होने के लिए 2 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। पहली बात कि कोटि समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए? कोटि मेरा समान होना चाहिए। अगर ये 3/3 का कोटि है, इसका कोटि क्या है? 3 रो है इसके अंदर और 3 कॉलम है। अगर इसका ऑर्डर 3/3 है तो इसका भी ऑर्डर 3/3 ही होना चाहिए। ये पहली बात होना ही चाहिए। और इसके अंदर, दोनों के अंदर समान एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान एलिमेंट, समान अवयव होना चाहिए। पहली बात, कोटि समान होना चाहिए, ऑर्डर समान होना चाहिए, अगेन समान अवयव होना चाहिए, तभी हम उस आव्यूह को समान आव्यूह कहेंगे। अगर कोई भी समान आव्यूह हुआ तो उसमें हर एक टर्म मेरा जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में बराबर हो जाएगा। जैसे ये x 2 के बराबर, y 1 के बराबर, इस तरह हम लोग सीख लिए थे। इसके बाद हम लोग आव्यूह का प्रकार देखे थे। उसमें से आपको बस एक ही ध्यान में रखना है, वो है आपका तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह ही सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। तत्समक आव्यूह मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ जी, इसमें जो है क्या करते, तत्समक आव्यूह हम लोग कहते हैं उसमें सिर्फ कोना कोनी होता, मतलब ऐसा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह भैया क्या? विकर्ण आव्यूह उसको कहेंगे, मतलब ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें सिर्फ विकर्ण का ही एलिमेंट होगा। अच्छा जी, और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है, तत्समक आव्यूह के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह क्या होता? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, मतलब जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, जितना रो उतना ही कॉलम होगा। समझ रहे हो? m/m n/n इस तरह के फॉर्म में होगा। सपोज इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये हमारा वर्ग आव्यूह होगा। तो तत्समक आव्यूह होने के लिए पहली बात वर्ग आव्यूह होना चाहिए। उसके बाद आपका विकर्ण आव्यूह होना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ विकर्ण का ही एलिमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ विकर्ण का ही एलिमेंट होगा, बाकी सब 0 होगा। इसके साथ साथ तीसरी बात, जो विकर्ण का एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे क्या? तत्समक आव्यूह। अगर ये 3/3 का है तो इसको हम लोग I3 भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही, I3 मतलब 3/3 ऑर्डर का होना चाहिए तत्समक आव्यूह। कितना सिंपल था। अभी तक हम लोग तत्समक आव्यूह देखे। अगर हम लोग I2 कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? 2/2 ऑर्डर का होगा, लेकिन जितना भी विकर्ण का आव्यूह, विकर्ण का एलिमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये 2/2 का क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद आपको ये बताना, यहाँ तक तो हम लोग सीख ही लिए, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। हाँ भैया, यहाँ तक में तो कोई डाउट ही नहीं है। तो डाउट कहाँ आता है वो देखो। डाउट जो है मैट्रिक्स का जोड़ में भी नहीं आता। हाँ भैया, मैट्रिक्स का जो हम लोग ऐड करते इसमें भी हमको डाउट नहीं आता, ना ही सबट्रैक्ट में डाउट आता। तो डाउट आता कहाँ? डाउट आता है मल्टीप्लाई में। जब हम लोग 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो किस प्रकार मल्टीप्लाई करते उसको ध्यान में रखना। जैसे ये कोई 2 मैट्रिक्स ले लें। हाँ भैया, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होने का शर्त क्या क्या है? हम लोग तो शर्त जानते हैं भैया। शर्त क्या क्या है? पहला शर्त है क्या? पहला शर्त है, अगर इसका ऑर्डर, सपोज इसका ऑर्डर कितना है? 3/4 है। इसका ऑर्डर कितना? 3/4 और इसका ऑर्डर 2/2 है। बताओ तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा? तो पहले ये जानने के लिए मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग देखते हैं इसका अंतिम, इसका स्टार्टिंग, क्या दोनों बराबर है? तो भैया दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। आप बता सकते हो ये जो अंतिम वाला टर्म है आखिर ये है क्या? क्या ये रो है या फिर कॉलम है? तो भैया हम जानते हैं रो मतलब राम भगवान पहले आते हैं, तो 3 हमारा रो है, पहले 3 आया, उसके बाद 4 आया, मतलब 4 हमारा कॉलम है। तो ये हमारा कॉलम है, बिल्कुल सही। अगर ये 2 क्या है? 2/2 में ये 2 पहले आया है, मतलब ये रो है, बिल्कुल सही। ये हमारा क्या है? रो। अब यहाँ ये जानना कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तब जाकर के गुना संभव है। मतलब जो पहला मैट्रिक्स है इसका हमको कॉलम लेना, अगर ये दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो गया तब जाकर के हम बोलेंगे कि गुना संभव है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना, जब इसका जो फाइनल गुना करके आएगा, इस दोनों का गुना कर दी, सपोज ये गुना करके आया, इसका ऑर्डर क्या हो सकता?
भैया इसका ऑर्डर क्या होगा गुना करने के बाद ही ना जानेंगे? नहीं जी, आप पहले भी जान सकते हो, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। अभी तक हम लोग ये देखें गुना होगा कि नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं, इसका अंतिम इसका स्टार्ट दोनों बराबर होगा तो गुना संभव है। अगर गुना कर ली, सपोज ये दोनों बराबर निकल गया, यहाँ पर भी 4 ये दोनों बराबर हो गया, मतलब गुना संभव है। गुना करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो भैया जी इस दोनों का हम लोग काम कर लिए, ठीक है। काम किसका नहीं किए? 3 का और 2 का, इसका मतलब ये 3/2 का नया मैट्रिक्स बनेगा। कितना प्यारा चीज था, हम लोग सीख चुके हैं। एक बार फिर से, सपोज ये मैट्रिक्स है 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/7 वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बताना है जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो भैया पहले ये गुना होगा कि नहीं होगा, तो देखिए इसका लास्ट इसका स्टार्टिंग दोनों बराबर है, मतलब इसका गुना होगा। जब गुना होगा तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? इसका स्टार्टिंग 2, इसका लास्ट 7, तो 2/7 का नया मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये 1/2 का मैट्रिक्स है, हाँ भैया एक और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/3 का, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो पहले गुना होगा कि नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे? पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, दोनों बराबर है, मतलब गुना होगा। सेकंड बात, जब गुना हो गया तो जो फाइनल मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? इसका स्टार्टिंग 1 पे है, इसका लास्ट 3 है, तो 1/3 फाइनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा। कोई दिक्कत? इस तरह हम लोग बनाते हैं। अच्छा, जब हम लोग अभी क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें जो मल्टीप्लाई होगा मैं वहाँ पर आपको रिलेट करके दिखाऊंगा, घबराइए मत। अगर ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, मल्टीप्लाई सब पढ़ लिए, लेकिन जब कल भी हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग रिवीजन कर लिए थे कि मल्टीप्लाई करने का आखिर शर्त क्या, हाँ कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते, वो सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं और बड़े बढ़िया अच्छे ढंग से देखे हुए, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो मल्टीप्लाई तो हो गया, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई तो हो गया। आज हमको ट्रांसपोज देखना है। भैया कैसा कैसा पोज दे रहे हैं ट्रांसपोज, अच्छा वो भी देखेंगे, साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक, सब कुछ देखेंगे, यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं। अगेन 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 ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप रिवीजन करोगे। तो भैया आप रिवीजन हमको करवा ही दीजिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना है पहला क्वेश्चन। अगर ए हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, तो आपको जो है a² निकालना है, a² + a निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन, अगर x + y दिया हुआ है 1 0 2 7 और x - y दिया हुआ है 2 9 3 4, तो बताना है x और y का वैल्यू क्या होगा। इस दोनों क्वेश्चन को बना फटाफट से, आज 3 क्वेश्चन है, आज सिर्फ 2 क्वेश्चन ही लेते हैं। दोनों क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी से बनाना है, आखिर इसमें जो है इसका वैल्यू क्या होगा और सेकंड वाले क्वेश्चन में x और y का वैल्यू क्या होगा, दोनों बताना है। तो फटाफट से आप इसको बनाओ, मैं इसको फटाफट से मिला लेता हूँ, ठीक, बन गया होगा आपका। बनाने के बाद जब मैं मिलाऊंगा तो आपको बताना है कि आपको कितना में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ। अगर हम लोग देखते हैं, इसको देखो, इसमें हमको a² + a का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल सही। तो ये हम इसको निकालते हैं। नाउ पहले हमको निकालना क्या है, a² ना, पहले हम लोग a² निकाल ही लेते हैं, उसके बाद उसको लेंगे और बनाएंगे। हाँ जी, तो a² निकालना मतलब a × a, हाँ भैया a का मल्टीप्लाई करते, a है हमारा 1 2 3 4, मल्टीप्लाई, फिर से a लिखेंगे 1 2 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस रो का इस कॉलम के साथ, तो करते 1 × 1 1 + 2 × 3 6 हो गया। अगेन फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे 1 × 2 2 2 × 4 8, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 + 12, 3 दूनी 6 + 4 चौकी 16। इस प्रकार जो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 7 8 2 10 13 2 15 6 6 12 22, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। a² हम लोग का निकल चुका है, हम लोग को निकालना है a² + a। भैया जी a² + a कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दो। नाउ हमको निकालना क्या है, a² + a निकालना है। तो a² का वैल्यू है, भैया जी a² का वैल्यू तो कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ तो दिख रहा है ना a² का वैल्यू 7 10 15 और 22, तो 7 10 15 और 22, ये हमारा a²। a है क्या कहीं पर, यहाँ पर a है, तो a लिख लेते हैं 1 2 3 4, a भी हम लोग लिख लिए। अब फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस है ना, तो इस दोनों को जोड़ देते हैं, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा भैया, 8 12 18, इस दोनों को ऐड करो 26, ये आपका आंसर निकला। इतना आपका आंसर निकला होगा, बिल्कुल सही ही हुआ होगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं। अगेन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लो, ठीक है, आंसर देख लिया होगा आपने। हाँ जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन फटाफट से बनाओ। चलिए जी, x + y दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 0 2 7, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगेन नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 2 9 3 4, ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे।
कोई तकलीफ नहीं ना। वैसे हम लोग जानते हैं अगर हमको कोई दो इक्वेशन दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 2 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7 तो इसमें हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते थे, याद है ना आपको? बिल्कुल से आपको याद होना चाहिए। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, बल्ब जला देते हैं। हाँ जी चलिए, अब यहाँ पर x और y का वैल्यू किस प्रकार निकालते थे तो देखते थे, यहाँ y है यहाँ y सेम है तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर सेम नहीं होता तो y का गुणांक से इसमें मल्टीप्लाई और इस y के गुणांक से इसमें मल्टीप्लाई करते। ये तो बताओ क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ने के बाद क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7, ये y ऐड हो गया, मतलब मर गया, बचा सिर्फ x और x, यहाँ 2x हो गया, 2 और 7 9 हो गया, यहाँ से x का वैल्यू 9/2 आया। बिल्कुल सही। सेम इसी फंडा का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर y यहाँ माइनस y, मतलब जोड़ेंगे तो दोनों मर जाएगा अगर घटाएंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा। तो जोड़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सॉल्यूशन करना है, फर्स्ट यही ऊपर में सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो जोड़ो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1027, इक्वेशन फर्स्ट हम लोग उतार लिए। अब इक्वेशन सेकंड नीचे दिया हुआ है, भैया जी फटाफट से लिखिए, बहुत आप देख कर रहे हैं। तो लीजिए हम लिख लिए, इक्वेशन सेकंड भी लिख लिए। दोनों को जोड़ना है, जोड़ देते हैं। घटाना होता है तो चिन्ह चेंज करते हैं, अगर घटाना होता है यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, चिन्ह चेंज करते हैं घटाने में। हाँ भैया, जोड़ने में सीधा जोड़ देते हैं। ये y कैंसिल, बच गया x और x मतलब 2x। यहाँ पर ये दोनों भी ऐड होगा तो 1 दोनों का ऐड करो, 1 और 2 3 हो गया, 0 9 9 हो गया, 2 3 5 हो गया, 7 4 11 हो गया। कोई तकलीफ नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस तरह हम लोग ऐड कर लिए। हाँ भैया जी, इस दोनों को ऐड कर लिए। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। x आपका यहाँ 2 गुना में है, इधर आएगा तो 2 मेरा भाग में आ जाएगा। हाँ भैया, इस तरह हम लोग का ये जो नया जो निकला x का वैल्यू, यही हमारा x का वैल्यू है। क्या 2 से सब में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। वरना इस 1/2 को सब में डिवाइड कर सकते हो, 3/2 9/2 5/2 11/2, इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसके बाद इस x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो, या फिर कुछ ऐसा करो कि x कट जाए और y का वैल्यू निकल जाए। तो भैया जी, अगर हम लोग इस x का वैल्यू किसी एक में पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। अगर दोनों इक्वेशन को घटा देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y का वहाँ से वैल्यू निकलेगा। 2 तरीका है, दोनों तरीका में से कोई तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उल्टा हो रहा है क्या ये रिकॉर्डिंग? अच्छा रहने दो, ठीक। तो करते हैं, इस 2 इक्वेशन को क्या करेंगे फटाफट से भैया जी, दोनों इक्वेशन को हम लोग घटाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में जब इक्वेशन सेकंड को घटाएंगे तो ये x और x दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, x प्लस वाई इक्वल टू 1027, अगेन x माइनस वाई इक्वल टू 2934, ठीक। अगेन दोनों घटेगा तो यहाँ चिन्ह चेंज होगा। हाँ भैया, चिन्ह चेंज कर दिए, ये सब पता होगा आपको। x कैंसिल तो कैंसिल, y 2y हो गया। अगेन ये दोनों घट जाए तो 1 में 2 घटा, -1 0 -9 -9 2 -3 -1 7 -4 आपका 7 4 3 7, ये आपका रिजल्ट निकलेगा। इसमें हम लोग जो 2 मल्टीप्लाई में है इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो भैया जी ये बात है, इस प्रकार तो हम लोग सारा बना लेंगे। मैं चाहता हूँ आप सारा बना लो। हाँ जी, यहाँ से हम लोग x और y का वैल्यू निकालें। बिल्कुल इसी तरह आपको x और y का वैल्यू निकालना है, और इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये पार्ट्स कमजोर है आपका विलोपन विधि, तो जाओ पहले विलोपन विधि को सीख करके आओ, फिर ये समझ में आएगा, वरना यहाँ पर दिमाग तो घूमत दिमाग घूमेगा ही। विलोपन विधि सीख ही लेना आप लोग। चलो जी, इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब फटाफट से हम लोग कहाँ चलेंगे भैया जी? अपने ट्रांसपोज की तरफ। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। चलिए, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? परिवर्त। अब परिवर्त क्या होता है पता है आपको? अरे उल्टा सीधा कर देना, मतलब जैसे ये देखो, आप जानते हो ना, 1 2 3 मैंने ऐसे लिखा, अब आपको पसंद ना आ रहा ना भैया, ऐसे ना लिखेंगे, मतलब इसे जो ये सीधा लिखा है उसको उल्टा लिखेंगे। इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार? ऐसे करके। ये कॉलम है, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 करें, इस फॉर्म में लिखेंगे। ये सीधा लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो यही तो इसका ट्रांसपोज है। हाँ जी, क्या आंसर है? 1 2 1 6, ये है आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये है, जो रो में है उसको कॉलम में कर देंगे, बस जो रो है उसको कॉलम में कर देना, ट्रांसपोज हो गया। बहुत आसान है। तो 1 2 को कॉलम में कर देते, 1 2 1 6 रो में है इसको कॉलम में कर देते, 1 6 बन गया। क्या दिक्कत है? बन गया। यही आपका क्या है? ट्रांसपोज। एक और देखो, 2 1 6 3 1 7, इसका ट्रांसपोज लिखना। अगर ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिखना, तो ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज अच्छे से ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा? ये जो रो में है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ 2 3
1 1 आपका कॉलम में आ गया, 6 7 आपका कॉलम में आ गया, बन गया ट्रांसपोज। इसी ट्रांसपोज को डिनोट करने का एक तरीका है क्या, ए डैश से इसको डिनोट करते हैं, समझ रहे हो, ए डैश से इसको डिनोट करते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ लिखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब रो को जो है इंटरचेंज कर देना है, किसमें, हम लोग कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, रो को कॉलम में बदल देना, तो वो मेरा ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश हो जाएगा। ए डैश को हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब इसको लिखने का तरीका या तो आप ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए लिखो, या फिर इसी को शॉर्ट फॉर्म में ए डैश लिखो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझो। ये ए है, ए का हम लोग ट्रांसपोज निकाले, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, इस ए का ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ए का परिवर्त निकाल लिए, या तो पूरा ट्रांसपोज ऑफ ए लिखो, ट्रांसपोज ऑफ ए लिखो, या फिर शॉर्ट फॉर्म में ए के ऊपर थोड़ा सा डॉट लगा दो, इस प्रकार ए में डॉट लगा दो, इसको हम लोग कह देंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, तो ट्रांसपोज ऑफ ए परिवर्त मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है क्या, ए के ऊपर थोड़ा डॉट लगा देना, तो वो हो गया। समझ रहे हो, या फिर ए टी लगाते हैं, अच्छा आप ए डैश लगाओ, ज़्यादा कुछ मत दिमाग में लाओ, सिर्फ ए डैश लगाओ। ठीक, चलो ट्रांसपोज समझ में आ गया, कुछ बनाना है इसमें, कुछ क्या, बहुत कुछ बनाना है। कुछ क्वेश्चन आप ये पहले बनाओगे, अगर ए दिया हुआ है 7 1 0 3 1 2, ये ए दिया हुआ है, तो बताना है इसका ए डैश ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ये निकाल के इसका पहला नंबर। तो सेकंड आपको ये निकालना है कि अगर ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर निकालना है ए में अगर ए का ट्रांसपोज घटाएंगे तो क्या होगा, मतलब ए का परिवर्त। हिंदी समझना है, एक चीज़ समझ जाते, इंग्लिश बोलो या तो हिंदी बोलो, आपके दिमाग में रहेगा। ठीक, हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक, चलो अगेन डी नंबर लास्ट, अगर ए में ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका कुछ फॉर्मूला होता है वो भी देख लेंगे, लेकिन अभी तत्काल इसको देख लेते हैं। तो फटाफट ये देखते हैं, पहला नंबर का सॉल्यूशन करते हैं, इसको पहले आप बनाओ। अब हम लोग करते हैं इसको, हमको पहले इसका ट्रांसपोज लिखना, मतलब ट्रांसपोज बनाना है ए नंबर। इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, इसका जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 7 0 1 कॉलम में आ गया, 1 3 2 कॉलम में आ गया, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। क्या ही था ट्रांसपोज में, बी नंबर देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज बना दो, ए की जगह पर क्या पुट करेंगे, ए है हमारा 7 0 1 1 3 2 प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 7 0 1 रो में है तो कॉलम में आ गया, 1 3 2 कॉलम में आ गया। बताओ तो क्या इसका ऐड संभव है, तो नहीं संभव है, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर का नहीं है। ये आपका इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 2 रो है, 1 2 3 कॉलम। हाँ भैया इसमें 1 2 रो है और 3 कॉलम है, मतलब इसका ऑर्डर 2/3 है। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर हो गया 3/2, इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 3/2। हाँ भैया ये दोनों तो सेम नहीं है, इसका मतलब ऐड नहीं होगा, यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे। अगेन सी नंबर, नेक्स्ट सी नंबर देखते हैं। सी नंबर देखो ए माइनस ए डैश, मतलब ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए डैश बोलो या फिर ए का ट्रांसपोज बोलो, दोनों सेम है। ए क्या दिया होगा भैया, ए दिया होगा 7 0 1 1 3 2 7 0 1 1 3 2, कोई तकलीफ नहीं, इसमें घटाना है हमको ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करो 7 0 1 1 3 2, दोनों सेम ऑर्डर का नहीं है। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें यूं 2 रो है और 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम, क्योंकि दोनों सेम नहीं है इसका मतलब ये नहीं घटेगा, लेकिन मल्टीप्लाई तो होगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसका अंतिम इसका स्टार्टिंग दोनों सेम है, मतलब मल्टीप्लाई तो होगा। हाँ जी, अब मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए इस सबको मिटाया जाए, अब डी नंबर बनाया जाए। डी नंबर मल्टीप्लाई, बहुत ही मजा आएगा मल्टीप्लाई में। अब हम लोग देखेंगे क्या ए और ए का ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, इसको अच्छे ढंग से देखने वाले। देखो तो क्या आता है, ए और ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई, ए क्या है 7 0 1 1 3 2, इसमें मल्टीप्लाई करना है क्या, इसका ट्रांसपोज से। इस रो को ऐसे लिख दो, लिख दिए, इस रो को ऐसे लिख दो 1 3 2, इसका मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रो में इसका कॉलम से मल्टीप्लाई, इसका रो में इसका कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 49 प्लस 0 गुना 0 0 1 का 1 1 7 एकम 7 0 2, फिर 1 गुना 7 7 0 3 1 9 4 हो गया 49 1 50, फिर 7 2 9, फिर आपका 7 3 10, फिर आपका 10 4 14। बहुत आराम से हम लोग इसका जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। क्या ए डैश निकाल लिए, बिल्कुल सही। ई नंबर ए डैश ए निकाल, क्या निकल सकता है, हाँ भैया निकलेगा, निकालते हैं, क्या निकलता है नहीं निकलता। सबसे गुड रहस्य यहाँ पर है, अभी हम लोग इसका वैल्यू निकालें, फिर दोनों को पलट के निकालें, समझना। अभी ए डैश निकाले, अब दोनों को पलट देंगे, मतलब पहले ए डैश फिर ए, क्या वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी इस पर विचार करें। क्या विचार करते हैं, देखते हैं। भैया जी पहले ए डैश ले लिए, नंबरिंग करना है, ध्यान में रखना, पहले ए डैश फिर ए लिए, अब क्या होगा, ए डैश कितना है हमारा, ए डैश भैया
ए जो दिया हुआ है इसको उलट के लिख देना, 701 सीधे लिख देंगे। हाँ भैया जी, 132 सीधे ही लिख देंगे, 132। ये तो ए डैश निकल गया, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है ए से, 701 सीधा जैसे ए दिया हो वैसे लिखो, 701 अगेन 132 इसका मल्टीप्लाई करो। तो भैया करत हैं, पहले सोचेंगे सही मल्टीप्लाई होगा कि ना होगा, देखते हैं। इसका ऑर्डर है 1 2 3, 3/2 ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 2/3 है। भैया जी ये तो बात सही है, क्या बात सही है? इसका अंतिम में इसका स्टार्टिंग में दोनों सेम आ रहा, इसका मतलब तो ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई किया जाए। इसका ऐसे 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 आप मल्टीप्लाई करो। 49 1 50 0 3 और आपका ठीक है जी 0 3 7 2 9 0 3 0 9 0 6 7 2 9 0 6 1 4 5। ये आपका गुना होकर के आ गया। इसका ऑर्डर क्या है भैया? अभी तुरंत देखिए, यहाँ 2 समान है, जो भी मल्टीप्लाई होकर के आएगा इसका स्टार्टिंग इसका अंतिम 3/3 का होगा। तो क्या ये 3/3 का है या नहीं है? बिल्कुल है, हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखते, ये आपका 2/3 का था, ये आपका 3/2 का था। तो जो मल्टीप्लाई होकर के आया वो क्या आया? इसका स्टार्टिंग इसका अंतिम 2/2 का आया कि नहीं आया? आया ना, 2 रो 2 कॉलम। हाँ भैया, दिमाग की बत्ती जल रही है धीरे धीरे, बिल्कुल सही, आप सही ट्रैक पर चल रहे हो। अब यहाँ से हम लोग सीधे कुछ 4 चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, 4 चीज़ों का हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ट्रांसपोज से आगे बढ़ जाएंगे। चल मेरी गाड़ी गाड़ी हो टिक टिक टिक, आगे देखते हैं। रावती तेरे चरणों की देखो, हम लोग अब 4 चीज़ कौन कौन? पहला ए ट्रांसपोज निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आता। अगेन उसके बाद ए और बी कोई 2 मैट्रिक्स लेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए और बी मैट्रिक्स का घटाव लेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे क्या आता। उसके बाद ए बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, उसका क्या आता रिजल्ट वो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है, ठीक? पहले जान लो, दिमाग किसी कोने में रख लो। अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो ए के बराबर ही हो जाएगा। अरे भैया ये कैसे हो गया? वो ए के बराबर कैसे आ गया? अभी देखेंगे हम लोग, घबराइए मत। अगेन ए प्लस बी का होल डैश है, तो ये डैश दोनों पे आता, ए पर भी आएगा डैश और बी पर भी आएगा डैश। सेम यही फंडा घटाव के साथ भी होगा, ए के ऊपर भी आएगा डैश और बी के ऊपर भी आएगा डैश। सेम ब्रैकेट बंद। और सेम मल्टीप्लाई में नहीं होता, क्योंकि इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट कहा, काफी बार पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा आपसे आपके एग्जाम में, पूरे सीधे के सीधे फॉर्मूले ही पूछ दे जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक समझना, ए बी का होल डैश है तो पहले बी डैश आता फिर ए डैश आता, बस यही। आप सोचोगे भैया जी उल्टा पुल्टा करने से क्या फायदा? बहुत फायदा है, फायदा नहीं बहुत बड़ा दिक्कत है उल्टा पुल्टा करने से। कभी कभी क्या होता है उल्टा पुल्टा करने में ऑर्डर नहीं मिलता। जैसे देखो ये आपका 3/1 का है, ठीक? इसका मल्टीप्लाई करना है इस वाले में 1/5 से करना मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे भैया कि 1 सेम है तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जो मल्टीप्लाई हो गया आपका रिजल्ट आएगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा? वो का उसका ऑर्डर क्या होगा? बोले भैया उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब 3/5 इसका ऑर्डर होगा। ये तो बात समझ में आ गया, मतलब सीधे की, अगर इसको ए माने इसको बी माने, अच्छा चलो इसको ए डैश माने इसको बी डैश माने, जो इसका रिजल्ट आया, ठीक, ए डैश बी डैश का जो मल्टीप्लाई होकर के आया वो 3/5 का हुआ, मतलब इसका स्टार्टिंग इसका अंतिम। अब उलट देते हैं, पहले बी डैश लिखेंगे, पहले बी डैश लिख लिए, फिर ए डैश लिखेंगे, देखो क्या उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया 1/5, ये आपका हो गया 3/1। तो बोलोगे भैया पहले ये 5 और 3 दोनों सेम रहेगा तब ना मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उलटने पर, आगे पीछे करने पर अब मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा है। तो बेहद इंपॉर्टेंट लगता है मल्टीप्लाई में, मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में उलट पुलट करना, कहानी उलट पुलट हो जाता है इसलिए सब जगह उल्टा पुल्टा नहीं करना है, ठीक है? ध्यान में रखना इस चीज़ को। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई संभव नहीं है। सोचो उल्टा पुल्टा करना कितना महंगा पड़ गया, बातों को समझना चाहिए। अब यहाँ देखो समझना, इसलिए आप बोलोगे भैया यहाँ ए बी का होल डैश है, इसको हम लोग लिख सकते थे ए डैश बी डैश, बिल्कुल गलत। इसका मल्टीप्लाई बराबर ही नहीं आएगा उसके इसका मल्टीप्लाई बी डैश ए डैश के बराबर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में ही रखना इसको। हम लोग देखते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है? और सबसे हल्का फॉर्मूला लेके चेक करेंगे फॉर्मूला कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल लेकर के, 2/2 का ही एग्जाम्पल लेंगे, 3/3 का नहीं लेंगे। ए दिया हुआ है 1201, बी दिया हुआ है 2101, ए और बी ले लिए। अब हमको जो है ए बी निकालना है, समझो प्रूव करना है, प्रूव डेट ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। मतलब क्या करेंगे हम, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों का वैल्यू बराबर आता कि नहीं आता। मतलब पहले हम लोग ए बी का होल डैश निकालेंगे
और देखेंगे क्या वैल्यू आता है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। हाँ भैया, फिर हम लोग बी डैश ए डैश का वैल्यू निकालेंगे, बी डैश ए डैश का वैल्यू निकालेंगे, इसका भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। हाँ भैया, कुछ ना तो कुछ वैल्यू आएगा। अगर दोनों बराबर हो गया तब तो हम कह देंगे कि ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। हाँ भैया, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो तब जाके ये फॉर्मूला भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा कि फॉर्मूला सही में सही है। इसका मतलब दोनों का अलग अलग वैल्यू तो निकाला जाए। हाँ भैया, वैल्यू निकालिए दोनों का अलग अलग। तो देखते हैं, इसका अलग वैल्यू, इसका अलग वैल्यू निकाला जाए। ए बी का होल डैश निकालते हैं, सॉल्यूशन LHS करा जाए। तो ए बी का होल डैश निकाला, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी निकाले हैं कहीं पर, ए और बी का मल्टीप्लाई किए हैं नहीं किए हैं। तो पहले LHS लिखने से पहले हम लोग ए बी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ज़्यादा आसानी होगा। तो पहले हम लोग ए बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूँ, मिटाता हूँ, आपको समझ में आए बातें। चलिए अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 0 1 और बी का मल्टीप्लाई 2 1 0 1। इस दोनों का ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। तो करते 1 2, ठीक, 2 0 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, 0 0 0 हो गया, 0 1 1 हो गया। ये ए बी निकाल लिए। अब हम लोग जो हमको निकालना था वो निकाल लेते हैं। चलिए LHS क्या निकालना था, यहाँ ध्यान दो, LHS क्या निकालना था हमको, ए बी का ट्रांसपोज होल डैश निकालना था। कैसे निकालेंगे, ये ए बी निकल गया, इसका जो रो है उसको कॉलम में लिख देना। तो रो में 2 3 है, इसको कॉलम में लिख दिए, 2 3 हो गया ट्रांसपोज। कितना आसान है ट्रांसपोज। ये 0 1 है, इसको कॉलम में लिख देंगे, 0 1 हो गया ट्रांसपोज। LHS निकाल लिए। हाँ भैया, अब हमको क्या निकालना है, बी डैश ए डैश निकालना है। तो निकाल लेते हैं ना। चलिए LHS निकल गया, हम लोग RHS निकालेंगे, RHS। तो निकालिए क्या था, बी डैश ए डैश। भगवान से विनती करते हैं कि सही हो जाए। चलिए बी डैश क्या होगा, यहाँ देखिए बी है, बी का ट्रांसपोज निकालना, बी डैश है ना। तो 2 1 इसको कॉलम में लिख देंगे, 2 1 0 1 कॉलम में लिख देंगे। फिर ए डैश क्या है, A 1 2 कॉलम में लिख देंगे, 0 1 कॉलम में लिख देंगे। हाँ भैया जी, कॉलम में लिख दिए। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। 2 2 हो गया, 0 0 0 हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है ना, 0 1 1। बिल्कुल भैया सही, दोनों सेम निकला। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही है। अच्छा भैया जी, एक बार मेरे लिए आप जो है ए डैश बी डैश निकाल के देखें। क्या भैया जी, आप जो बोले थे ए डैश बी डैश बराबर नहीं होता, क्या सही में ऐसा होता है? प्रैक्टिकल कर लिया जाए, देख लेते हैं। ए डैश बी डैश निकाल कर, ए डैश क्या है, ये आपका ए है, इसको उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, 1 2 0 1, कोई दिक्कत, 1 2 0 1, ठीक। अगेन बी डैश क्या है, ये है, इसको उल्टा पुल्टा 2 1 0 1 2 1 0 1 लिख दिए। हाँ भैया, इसका मल्टीप्लाई किया जाए, इसका ऐसे करते हैं। 2 2 आ गया, 0 0 आ गया, 4 5 आ गया, 0 1 आ गया। हाँ भैया जी, देखो तो क्या रिजल्ट सेम आ रहा भैया जी। यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, सेम नहीं आया। इसलिए मैंने कहा था कभी कभी अच्छे से समझना आपके लिए अच्छा ही रहेगा। यहाँ पर उल्टा पुल्टा नहीं ही करना आपको, ठीक है। देखो एक बार फिर से फॉर्मूले को देखेंगे। अगर ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो वो ए के ही बराबर आएगा। भैया इसको नहीं समझाए, इसको प्रूफ नहीं किए, अभी तुरंत हम लोग कोई सा एग्जांपल लेके कर लेंगे। फिर ए प्लस बी है, उस पर ट्रांसपोज लगा देंगे तो दोनों के ऊपर ट्रांसपोज लग जाएगा। हाँ जी, अगर ए माइनस बी है उस पर ट्रांसपोज रहेगा तो दोनों के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा और ए डैश माइनस बी डैश हो जाएगा। इसका तो देख ही लिए, ए बी का होल डैश। कुछ याद मत रखो आप, सिर्फ यही याद रखो। हाँ जी, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। तो ए बी का होल डैश है तो पहले बी डैश आएंगे, फिर ए डैश लाएंगे, बी डैश ए डैश, ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश, हो गया काम। इतना सा काम खत्म, इसको बना लो फटाक। अरे ऐसा एग्जाम पूछा जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ आज, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। हाँ जी। अरे यार गले में कुछ अटक रहा है, चल कोई बात नहीं। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों। हाँ, ऊपर वाला कर दे क्या, ए डैश का होल डैश निकाल देते हैं। समझ लो आप, कोई ए दिया हुआ है 1 6 7 8, अब बताना है, निकालना है, देन आपको बताना है ए डैश का होल डैश का वैल्यू क्या आएगा। तो भैया यही ना बताना है, बहुत आसान है, हम तुरंत बता ही देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए, उल्टा पुल्टा करो तो 1 का 6 1 6 कॉलम में आ जाएगा, 7 8 कॉलम में आ जाएगा। भैया जी हमको निकालना है ये, आप निकाल रहे हो ये क्या हो रहा है, कुछ ना हो रहा। ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाल देंगे तो क्या होगा, 1 7, ये 1 7 रो में है फिर कॉलम में आ जाएगा, 6 8 रो में है फिर कॉलम में आ जाएगा। मतलब किए क्या, पहले गरीब था उसको अमीर बना दिए, वो और लोभी बन गया, फिर उल्टा पुल्टा किया फिर वो गरीब बन गया। दोनों सेम आया। देखो ए और ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू सेम, ए का वैल्यू ये निकला, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का वैल्यू ये निकला, दोनों सेम आ रहा है। एक नंबर, मजा आ गया। चलो जी, समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा। हाँ चलिए, अतः ए का जो वैल्यू था वही वैल्यू इसका आया, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज।
चलिए यहाँ तक बातें समझ में आई। अब एक बहुत प्यारी सी बात है, ट्रांसपोज समझ में आ गया, इसके आगे सब हलवा है। क्या है? सब हलवा। देखो कैसे हलवा, यहीं से देखते हैं। ये सब मिटाओ, हट जा तुम। भैया जी एक बात बताइए। क्या बताते हैं आप? ये बताइए 1616, ठीक 1616। हाँ यहाँ पे भी 6 से 1 कर देते हैं, 1616। हाँ जी, अगर ए हम लोग को ये दिया हुआ है, समझना हम लोग क्या करेंगे, समझ लो, ध्यान से समझना। हम लोग ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ए का ट्रांसपोज वो खुद ए के बराबर आ जाएगा, अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं साइमेट्रिक, मतलब सममित। सम्मित समान मित्र, एक जैसा मित्र, ध्यान से लगाना है। सम्मित आव्यूह, इसको क्या कहेंगे? साइमेट्रिक मैट्रिक्स सम्मित आव्यूह। हाँ भैया जी ये तो बातें समझ में आई, ठीक। चलो अब देखते हैं क्या ये सम्मित आव्यूह है या फिर नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं क्या यह सम्मित आव्यूह है कि नहीं। क्या यह सम्मित आव्यूह है? क्या यह सम्मित आव्यूह है? बताइए, क्या जो ये लिखे ये सम्मित आव्यूह है? तो आप बोले भैया तुरंत चेक करके बताते हैं, हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर वो ए के बराबर हो गया तो सम्मित आव्यूह है, तो निकालते हैं ए ट्रांसपोज। ये रो है कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, ये रो है कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यही तो मेरा ए है, मतलब ट्रांसपोज निकालने के बाद भी वो ए के ही बराबर आया। इसका मतलब हेंस अतः इट इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में, मतलब यह सम्मित आव्यूह है, ठीक है। अगर ए ट्रांसपोज ए के ही बराबर आ जाएगा, इसका मतलब वो हमारा सम्मित आव्यूह होगा। तो बोले भैया आखिर विषम सम्मित आव्यूह कैसे होगा? तो विषम सम्मित आव्यूह के लिए आपको बस छोटी सी बातें ध्यान में रखनी है। वो क्या कि जैसे ही ए का ट्रांसपोज निकालेंगे वो माइनस ए के बराबर, मतलब सिर्फ आगे माइनस आना चाहिए। अगर आगे में माइनस आ भी गया तो समझो वो विषम सम्मित आव्यूह है। विषम लगा देना है बस, माइनस मतलब विषम लगा देना, मतलब विषम सम्मित आव्यूह। ठीक, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई तकलीफ? विषम सम्मित आव्यूह हिंदी भी लिख देते हैं। दिख रहा है ना आपको? हमको तो लग रहा ही दिख रहा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप समझता। विषम सम्मित आव्यूह ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से कंप्लीट करो। आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं, सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह। किसी भी आव्यूह को हम लोग सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह के ऐड के रूप में दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे आज हम लोग सीखेंगे। ठीक, यहाँ तक थोड़ा सीख लो, लंबा सांस लो, अब फिर से रुक जाओ। हाँ जी, फिर से लग जाते हैं। क्या करना है भैया, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें जो है ये विषम सम्मित आव्यूह हो। अभी तो सम्मित आव्यूह का बता दिया आपने बता दिया। अब बताइए क्या यह विषम सम्मित आव्यूह है? तो भैया बताते हैं, घबराते क्यों हो, बताते हैं। यहाँ माइनस लगा दो, हो गया विषम सम्मित आव्यूह। हाँ ये सही विषम सम्मित आव्यूह होगा। रुकिए माइनस लगाएंगे, -16 सबसे माइनस कॉमन ले लें। एक काम करते हैं, यहाँ जीरो यहाँ माइनस। हाँ देखो कैसे ये होता है, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ ध्यान, ये दिया हुआ, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। 0 - 4 ये तो सम्मित हो जाएगा। हाँ सम्मित हो जाएगा ये। अच्छा रुको, क्वेश्चन चेंज करना चाहिए ना। 0 - 6 इधर आ गया, ठीक, -6 0 इधर आ गया, ठीक, 0 6 इधर। हाँ ठीक हो गया। देखो ए ट्रांसपोज निकालेंगे, 0 6 जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, 0 6। या -6 0 रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, -6 -0 6। देखो दोनों बराबर हो रहा, नहीं हो रहा बराबर, इसका मतलब सबसे माइनस अकेला कर दो। तो क्या होगा, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। माइनस बाहर निकाले, यहाँ पर जहाँ मैं जैसे समझो, माइनस बाहर निकालने का मतलब ये हुआ जहाँ पर माइनस है वहाँ से हटा देना, जहाँ पर माइनस नहीं है वहाँ पर माइनस लगा देना। बस इसको समझो, समझ में आया? तो माइनस बाहर निकाले, तो यहाँ माइनस है नहीं है तो माइनस लगा देंगे। 0 के साथ माइनस नहीं लगाते, यहाँ माइनस है हटा देंगे, यहाँ माइनस है नहीं है यहाँ लगा देंगे, यहाँ माइनस है 0 है कुछ ना करेंगे। देखो ये और ये सेम हो गया, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज खुद -a के बराबर आ गया, मतलब ए का ट्रांसपोज -a के बराबर। इसका मतलब यह क्या है, अतः यह विषम सम्मित आव्यूह है, अतः यह विषम सम्मित आव्यूह है। चलिए इसको जल्दी से याद कीजिए, अतः यह विषम सम्मित आव्यूह याद करने का नाम है। इसको याद कीजिए, जो 2 स्टार लगा हुआ है। अगर ए का ट्रांसपोज a के बराबर निकला तो सम्मित आव्यूह, अगर ए का ट्रांसपोज -a के बराबर निकला तो वो विषम सम्मित आव्यूह। फटाफट आपको कुछ याद रखना है। भैया कितना याद रखने की बात है? हाँ पहले याद रखिए फिर आगे समझेंगे हम लोग। क्या याद रखना है? अभी सिर्फ आप ये याद रखना, क्या a बराबर होता 1/2, अगर a को a के ट्रांसपोज के साथ जोड़ देंगे, प्लस 1/2 a - a ट्रांसपोज। पहले इसको याद कर लो, इसको फटाफट से याद कर लो।
सबसे इंपॉर्टेंट मैंने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट कहा हुआ अभी तक, तीन चीज़। एक था क्या, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, एक ये ए डैश ए के बराबर होता, ए डैश माइनस ए के बराबर होता, और ये तो याद हो ही जाएगा, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। ए और ए डैश को जोड़ दो, उसमें 1/2 से डिवाइड कर दो, प्लस ए और ए डैश को घटा दो, उसमें 1/2 से डिवाइड कर दो। ये हमारा आव्यूह का सममित और समसम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में फॉर्मूला है। कैसे है ये फॉर्मूला सब सीखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले वाले कल के वीडियो में जानेंगे कि ये हुआ कैसे। ठीक, कारण से ज़्यादा बनना चाहिए और कारण तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। चलो फटाफट हम लोग देखते हैं आखिर ये आया कहाँ से, समझा कि नहीं। ए का वैल्यू फटाफट लिखिए। हाँ भैया जी, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहा गया ए बराबर 2 1 3 4, ये ए दिया हुआ है, को सममित और विषम सममित आव्यूह के सम के जोड़ के रूप में लिखिए। सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए, के योग के रूप में लिखिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए दिया हुआ, इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना। तो लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला काम है, फॉर्मूले में जो ये दिया हुआ इसका वैल्यू निकाला, फिर इसका वैल्यू निकाला। पहले हम लोग ए प्लस ए डैश निकालेंगे, दूसरा ए माइनस ए डैश निकालेंगे, है ना, फिर तीसरा फॉर्मूला लगा देना है, बन जाएगा। ठीक, कैसे देखो, पहला काम क्या करना है, ए प्लस ए डैश निकालना। तो ए प्लस ए डैश, ए है ये, ए का वैल्यू पुट करो 2 1 3 4। ए डैश निकाला भैया, ए डैश निकालने आता, आप छोड़ दीजिए, हम ए डैश निकालिए। ए डैश मतलब जो रो है कॉलम में कन्वर्ट करो। 2 1 कॉलम में आ गया, 3 4 कॉलम में आ गया। हाँ भैया, इस दोनों को जोड़ दो, तो 2 2 4 1 2 1 3 4 4 4 3 1 4 4 4 8। तो ये हमारा ए प्लस ए डैश निकल गया। अगेन ए माइनस ए डैश निकालना है, ए माइनस ए डैश निकालना है, तो निकालते हैं। ए कितना है, ए हमारा 2 1 3 4 है, 2 1 3 4 है। हाँ भैया जी, आगे माइनस ए ट्रांसपोज कितना है, इसी को पलट देना। 2 1 को सीधा लिख दिए, 3 4 को भी सीधा लिख दिए। अब इसको घटाना है ना, 2 में 2 गया 0, 1 में 3 गया -2, 3 में 1 गया 2, 4 में 4 गया 0। तो ए प्लस ए डैश, ए माइनस ए डैश निकल गया। चलिए अब हमको ए निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ए बराबर क्या होगा, फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, हो गया। अब क्या करेंगे, 1/2 है, 1/2 लिख दिए। ए प्लस ए डैश का वैल्यू निकाल दिया है, इसको यहाँ लिख देंगे भैया जी, क्या है 4 4 4 8 प्लस 1/2 का 1/2 लिख दिए। हाँ भैया जी, ए माइनस ए डैश है 0 - 2 2 0 0 - 2 2 0, यही आपका आंसर हो गया, बन गया। ये आपका सममित आव्यूह हो गया, ये आपका विषम सममित आव्यूह के सम के रूप में हुआ। कैसे हुआ ये सब जान लेते हैं। हाँ जी, कितना आसान था, सबसे आसान था यही चीज़। कितना आसान है, बहुत आसान। ए प्लस ए डैश निकाले, ए माइनस ए डैश निकाले, यहाँ पर पुट कर दिया, बन गया। यही आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता था। नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। चलिए जी, अब यहाँ पर 1/2 है, अधिक सॉल्व करना करते हैं। तो 2 से समय डिवाइड करेंगे, 4/2 2 हो गया, 4/2 2 हो गया, 4/2 2 हो गया, 8/2 4 हो गया। हाँ भैया जी, प्लस 0/2 0 -2/2 -1, समझ रहे हो ना। इस 1/2 से सबके अंदर क्या चल रहा है, गुना हो रहा, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, 2/2 1 हो गया, 0/2 0 हो गया। ये बनना ही चाहिए। तो ये आपका सममित आव्यूह, ये आपका विषम सममित आव्यूह। चलिए, आखिर हम लोग ए प्लस ए डैश को सममित आव्यूह क्यों कह रहे हैं, ए माइनस ए डैश को विषम सममित आव्यूह क्यों कह रहे हैं, आखिर इसी को हम लोग सममित आव्यूह क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में सवाल या निशान। आखिर इसको हम लोग विषम सममित आव्यूह क्यों कह रहे हैं, सवाल या निशान। भैया जी, बड़ा सा आपने डॉट लगा दिया, आखिर हुआ कहिए ऐसा। ये हमारा सममित आव्यूह क्यों हुआ, ये हमारा विषम सममित आव्यूह क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं सममित आव्यूह तभी होता जब ए और उसका ट्रांसपोज दोनों बराबर होता है। इसका मतलब जो ये ए प्लस ए डैश है, जो ये ए प्लस ए डैश है, उसका ट्रांसपोज क्या उसी के बराबर है, क्या ये बात है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। या जी, कुछ समझ में ना आवत है। आप इसको जो सममित आव्यूह कह दिए, ए प्लस ए डैश को सममित आव्यूह कह दिए, इसका मतलब क्या है। अगर ए मेरा सममित आव्यूह था तो इसका मतलब ए बराबर ए डैश होना पड़ा इसको सममित आव्यूह के लिए। अगर ये भी सममित आव्यूह होगा तो ए प्लस ए डैश जो सममित आव्यूह अगर होगा तो इसको भी जो है इसी के ट्रांसपोज के बराबर होना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर ए सममित आव्यूह था, समझना, ए को तभी सममित आव्यूह कहेंगे जब ए का ट्रांसपोज दोनों आपस में बराबर होगा। हाँ जी, इसका मतलब ये भी सममित आव्यूह तभी होगा भैया जब इसका ट्रांसपोज दोनों बराबर हो जाएगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आखिर बराबर कैसे हुआ ये जानना है ना जरूरी। हाँ जी, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, अगेन ए माइनस ए डैश की बात मिटा दी हम लोग। यहाँ ए प्लस ए डैश, ए माइनस ए डैश निकाले थे, फिर से करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अगेन ए माइनस ए डैश की बात करें, ये भी आपका विषम सममित तभी ना होगा जब ए माइनस ए डैश खुद अपने बराबर, अपने के ट्रांसपोज के बराबर हो, बट आगे में माइनस लगा हो, तब ना इस ए माइनस ए डैश को हम लोग विषम सममित आव्यूह कहेंगे। समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा?
मतलब ए को तभी हम लोग विषम सममित अवयव कहे जब ए अपने ट्रांसपोज के बराबर था बट माइनस लगा हुआ था। हाँ जी, माइनस ए डैश के बराबर था। एक बार फिर से, ए सममित अवयव मतलब ए बराबर ए डैश, ए विषम सममित अवयव मतलब ए बराबर माइनस ए डैश, ए प्लस ए डैश सममित अवयव मतलब ये अपने खुद ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, ये विषम सममित मतलब ये माइनस खुद ट्रांसपोज के बराबर होगा। अगर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसको देख लेते हैं। हाँ जी, तो देख ही लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं सिंपल वे में। देखो निकालते हैं ए प्लस ए डैश, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, देखते हैं क्या ये निकलता कि नहीं निकलता। निकालते हैं, हमने बताया था ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो दोनों पे ट्रांसपोज कर देना, ए डैश प्लस बी डैश। बिल्कुल सही, तो दोनों पर ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस इस पर भी ट्रांसपोज। हाँ भैया जी, कितना ट्रांसपोज बोल रहे हैं, तो यहाँ ए डैश निकल गया प्लस यहाँ पर डैश, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज मतलब एक के बराबर होगा, हमने बताया था। बिल्कुल सही, तो ये हमारा निकल गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। जोड़ में उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, सिर्फ जोड़ में, घटाव में नहीं, ध्यान में रखना। तो ए प्लस ए डैश ये हुआ ना, बराबर निकला। हाँ जी, इसका मतलब ये सममित अवयव है। अब विषम सममित अवयव देख लेते हैं। विषम सममित अवयव, इसका हम लोग क्या करें। अरे यार क्या कर रहे हो, हम लोग ठीक ही कर रहे थे ना। ओ यहाँ ट्रांसपोज आएगा, देखो कैसे। ओ हाँ जी, यहाँ ट्रांसपोज आएगा, इसका वैल्यू निकालते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हॉल ट्रांसपोज का वैल्यू निकालते हैं। अगर वो माइनस ए के बराबर निकल गया तो विषम सममित अवयव होगा। हाँ जी, देखते हैं, ए माइनस बी का हॉल डैश क्या होता, ए डैश माइनस बी डैश। एक बार फिर से क्लियर हो जाओ, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना, कूल हो जाओ पहले, शांत, पूरा शांत, माइंड को पूरा एकाग्रचित कर लो। कर लिया आपने। सममित के लिए मेरा ए डैश ए के बराबर था, कोई दिक्कत, ए डैश ए के बराबर था। अब कोई उल्टा पुल्टा नहीं करना, एक उल्टा पुल्टा भी सही था, लेकिन तत्काल आपको समझने के लिए मैं सीधा सिंपल कहता हूँ। एक बात कहूँगा, वैसे दोनों सही था, हम लोग इधर ट्रांसपोज लगाए थे वो भी गलत नहीं था, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने ऐसा किया, तो घबराना नहीं, ठीक है। फिर से देखो, अगर ए ट्रांसपोज, समझो क्या कहना चाह रहा हूँ, ए को तभी हम लोग सममित अवयव कहेंगे जब इसका ट्रांसपोज निकाले और ए के बराबर निकल जाए, तो वो हमारा सममित अवयव है। ए को विषम सममित तभी कहेंगे अगर ए का ट्रांसपोज निकाले और माइनस ए के बराबर निकल गया। इसका मतलब इसको हम लोग सममित तभी कहेंगे जब इसका ट्रांसपोज निकाले और खुद ए के बराबर निकल जाए। इसको विषम सममित तभी कहेंगे जब इसका ट्रांसपोज निकाले और माइनस ए के बराबर निकल गया। निकालते हैं इसका ट्रांसपोज, तो ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश जानते हैं हम लोग। हाँ भैया जी, हम लोग जानते हैं ए माइनस बी का होल डैश, ए डैश माइनस बी डैश। अब यहाँ से ए डैश का ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश मतलब ए हो जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन है क्या यहाँ पर ए माइनस ए डैश, मतलब पहले ए है, माइनस को मान लेंगे तो ए माइनस ए डैश हो जाएगा, तो वो तो गया माइनस ए माइनस ए डैश। इसका मतलब ये आपका विषम सममित अवयव है। तो हमेशा ध्यान में रखना, इस मामले में ये सममित अवयव, ये आपका विषम सममित अवयव, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसके बारे में कल जानेंगे। क्योंकि मुझे बैटरी डाउन होता हुआ दिख रहा है आपको नहीं दिखा सकता, कोई बात नहीं, चलो ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ जी।